और आज कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत। 90 मिनट के कार्यक्रम में 30 झांकियां निकाली जाएंगी। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित झांकियां। गणतंत्र दिवस के समारोह में 26 राज्यों की झांकियां शामिल हैं, जिनमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, झारखंड है, तमिलनाडु की झांकी भी शामिल है, राजस्थान है, ओडिशा, मणिपुर, महाराष्ट्र की झांकी। इसके अलावा हरियाणा, गोवा, मेघालय, लद्दाख, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, असम की झांकी, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश की भी झांकी शामिल है। केंद्र सरकार के कई मंत्रालय भी इस परेड में शामिल होंगे। भारतीय थल, जल, वायु सेना की टुकड़ियां भी शामिल होंगी। अर्धसैनिक बलों की भी कई टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी और उसको लेकर भी तैयारियां हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से तैयारियां लगातार चल रही हैं। और ये देखिए तैयारियों की तस्वीरें भी आपने देखी और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमर सदाना रायपुर से इस वक्त हमारे साथ में, अस्मित पटना से मेरे साथ हैं, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से और अखिलेश सोलंकी मेरे साथ भोपाल से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अखिलेश, अगर भोपाल की बात करें, हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में आज जश्न का माहौल है। 75वां गणतंत्र दिवस पूरा देश धूमधाम से मनाने को तैयार है। क्या खास तैयारियां, कहां पर रहने वाले हैं नेता, जानकारी चाहूंगे आपसे। देखिए पूजा, जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो राज्यपाल जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर हम मौजूद हैं लाल परेड मैदान में, और मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में रहेंगे, जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में रहेंगे। तो जो बड़े नेता हैं अपने अपने जिलों में रहेंगे और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल यहाँ पर जो परेड है उसकी सलामी लेंगे। और जो जिस तरह से तैयारियां की गई उसका भी एक मुजाहिरा हम आपको करा दें। मैं सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं आपको किस तरह की तैयारियां हैं। अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव, डीजीपी और मंत्रालय व पीएचक्यू प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। और अगर मैं अवार्ड्स का जिक्र करूँ, जैसे आपने कहा कि दिल्ली में भी कई तरह की तैयारियाँ हैं और कई तरह के अवार्ड्स दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय अवार्ड्स का मैं जिक्र करूँ तो गणतंत्र दिवस पर 19 पुलिस अधिकारियों को अवार्ड मिलेगा। 3 पुलिस अफसरों को गैलेंट्री मेडल देने की बात सामने आ रही है और 11 पुलिस अफसर जो है विशिष्ट सेवा मेडल उनको दिया जाएगा। एडीजे मोहम्मद शाहिद अबसार, योगेश चौधरी, डिप्टी कमांडेंट भारत भूषण राय और इंस्पेक्टर शारदा प्रसाद चौधरी को यह अवार्ड मिलेगा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 75वां गणतंत्र दिवस। और जिस तरह की तैयारी पूरे देश में, कुछ वैसा ही मध्य प्रदेश में इस लाल परेड मैदान में 9 बजे का कार्यक्रम तय है। 9 बजे राज्यपाल जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम शुरू होगा। जी पूजा। अमर सदाना रायपुर से हमारे साथ में। रायपुर में क्या तैयारियां इस वक्त अमर सदाना? जी बिल्कुल, देखिए मैं पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में ही मौजूद हूँ अभी। और सीधे तौर पे कहें तो छत्तीसगढ़ में जो है राज्यपाल यहाँ पे 9 बजे जो है ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति रही है कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग विधाओं के तहत जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। इसी पुलिस परेड ग्राउंड में मैं प्रकाश को कहूँ कि ये सीधे तौर पर तस्वीर दिखाएँ जहाँ पे सबसे पहले ये जो गुंबद बनाया गया है, गणतंत्र दिवस अमर रहे लिखा है, यहाँ पे जो है राज्यपाल परेड की सलामी लेंगे, उसके बाद ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके जस्ट बाजू में मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो है जो वीरता पदक के तहत जो है पुलिस को सम्मानित किया जाएगा, वो स्थान बनाया गया है। उसके जस्ट बाजू में मैं दिखाऊं आपको कि इस तरफ जो है जो शहीद परिवार हैं वो बैठेंगे, उनको भी सम्मानित किया जाएगा, उनके परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह से जो है सुसज्जित किया गया है, पूरा जो है पुलिस परेड ग्राउंड को सुसज्जित किया गया। वहीं दूसरी तरफ बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के जो जगदलपुर हैं वहां पे विष्णु देव साय मुख्यमंत्री वहां परेड की सलामी लेंगे और वहां झंडा ध्वजारोहण किया जाएगा। तो कुल मिला के देखें तो छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ से भी अधिक जो है लोगों की सौगात मिल सकती है विकास कार्यों के लिए। तो जाहिर तौर पर विकास की बयान जो बह रही है, जो बढ़ता भारत है उसकी तस्वीर आज देखने को मिलने वाली है। और अस्मित का रुख करते हुए अस्मित, पटना की बात करें तो पटना में क्या कुछ खास तैयारियां? वही गणतंत्र दिवस को लेकर के देखिए पटना में पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरे गांधी मैदान को 4 सेक्टरों में बांटा गया है और 91 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। थोड़ी देर बाद यानी 8:45 पर पूजा यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे। 8:47 पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पहुंचेंगे और यहीं पे जो है झंडोत्तोलन किया जाएगा। अब सीधी तस्वीर देखिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से, जहां पर आप कह सकते हैं कि 14 ऐसी झांकियां हैं जो बिहार सरकार के द्वारा किए गए बिहार में कामों को लेकर के वो झांकियां होगी और जनता के बीच ये मैसेज जाएगा कि बिहार काफी ज्यादा धुंध है और इस धुंध में तैयारियां लगातार चल रही हैं। मैं आप सभी के पास वापस लौट रही हूँ। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है पीएम मोदी की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है तारीफ, कहा मैं पीएम मोदी का बड़ा प्रशंसक हूँ। पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया भारत के लिए अच्छा काम कर रहा है।
भारत के साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, भारत के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त भारत के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं और पीएम मोदी का मैं प्रशंसक हूं। भारत के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी की तारीफ करते हुए इन शब्दों को कह रहे हैं, मैं पीएम मोदी का बड़ा प्रशंसक हूं। उनकी ओर से कहा गया कि भारत के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे, मेक इन इंडिया भारत के लिए अच्छा काम कर रहा है। और देखिए, इस बीच एक तरफ जहां पीएम मोदी की तारीफ हो रही है, बढ़ते भारत की तस्वीर आज देखने को मिलेगी, महिला सशक्तिकरण की बानगी देखने को मिलेगी। कैसे मेक इन इंडिया पर जोर दिए जाने के बाद में आज भारत की जो ताकत है वो मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स है उसके जरिए और ज्यादा बढ़ती जा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बार जरा चंडीगढ़ की तस्वीर देख लेते हैं। थानेश्वर वहां से इस वक्त मौजूद हैं। थानेश्वर, चंडीगढ़ में क्या कुछ खास तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं? मैं परेड ग्राउंड के बाहर हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 9:58 पर यहां पर चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार आईएएस नितिन कुमार यादव एंट्री करेंगे और 10 बजे वो झंडा फहराएंगे। और साथ ही साथ पूरे जो परेड ग्राउंड का सेक्टर है इसको 7 सेक्टर में डिवाइड किया गया। 7 तरह के गेट बनाए गए। सभी गेटों पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। हर गेट पे स्कैनिंग मशीन लगाई गई है और जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है उसकी पूर्ण तरह से चेकिंग करके भेजा जा रहा है। और अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल में रहेंगे और हरियाणा के राज्यपाल पानीपत के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंदर झंडा फहराएंगे। जी अच्छा। पूजा, चलिए ठीक है, हमारे साथ में कई खास मेहमान भी हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। मेरे साथ में इस वक्त ब्रिगेडियर शारदेंदु हैं। सर, आपका स्वागत है। देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और एक तरफ जहां मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया, क्योंकि मैंने खुद जाकर वहां पर देखा, जो झांकियां थी वहां पर वो टैंक्स थे जो भारत निर्मित हैं। तो इस बार जो भारत निर्मित हमारे टैंक्स हैं उनको प्रदर्शित किया जा रहा है। ट्राई सर्विसेज में इस बार महिलाएं नजर आने वाली हैं। इस बार के 75वें गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां, जो परेड में हमारी शक्ति दिखने वाली है, उसको आप किस तरीके से बयां करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं भारत 24 के सारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उन सारे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं जो भारत में, और इंडियन डायस्पोरा जो विश्व के तमाम कोने कोने पे फैले हुए हैं। इसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, आज की डेट में भारत ऐसी स्थिति में आ गया जो पूरे विश्व को एक गति, एक डायरेक्शन और एक नेतृत्व देने की काबिलियत रखता है। और उसी के तहत देखिए, जब से मेक इन इंडिया का कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया है तो एक नई तरीके की ऊर्जा हर एक सेक्टर में देखने को मिली और पूरी तरीके से भारत देखिए आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है और इसका शक्ति प्रदर्शन आज आपको कर्तव्य पथ पे देखने को मिलेगा। तमाम तरीके के इंडिजिनस इक्विपमेंट जो हिंदुस्तान में डेवलप हुए हैं, हिंदुस्तान में बनाए गए हैं, उसका प्रदर्शन होगा। और साथ में नारी शक्ति को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है, जिसमें ट्राई सर्विसेज का कंटीजेंट एक मार्च करता हुआ दिखेगा। तो आप जब आप कर्तव्य पथ में देखेंगे तमाम तरीके के जो इंडिजिनसली डेवलप्ड इक्विपमेंट है, नारी शक्ति और तमाम तरीके के स्टेट के टैब्लू और जो डिपार्टमेंट के टैब्लूज हैं, तो उससे लगता है कि भारत एक बहुत ही उभरता हुआ देश है जो विश्व को एक नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखता है। एक डेवलप्ड भारत की जो कल्पना भारत सरकार ने की, हमारे प्रधानमंत्री ने की है, वो आपको आज कर्तव्य पथ में देखने को मिलेगा। सारे लोग बहुत उत्साहित हैं, पूरे भारतवासी बहुत उत्साहित हैं और इसका देखिए जश्न जो है पूरे हिंदुस्तान के तमाम कोनों में मनाया जा रहा हो। और जब से ये सरकार आई है, प्रधानमंत्री का जो निर्देश है, सारे लोग जो मैटर करते हैं वो तमाम हर शहर में, हर कस्बे में इस तरीके के उत्सव में भाग लेंगे। तो लिहाजा पूरे भारत में जिस तरीके से रिपब्लिक डे का जो जश्न मनाया जा रहा है, जो पर्व का उल्लास है, वो देखने को मिलता है। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हर जगह एक नया हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। तमाम जगह पे झंडारोहण हो रहा है और देखिए किस तरीके से इसको डाइवर्सिफाई किया है। सिर्फ हिंदुस्तान के दिल्ली के कर्तव्य पथ पे ये नहीं उत्सव मनाया जा रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, बल्कि मैं कहूँगा जो इंडियन डायस्पोरा जो बाहर है वो भी देखिए वहाँ पे झंडारोहण करता है और एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है। तो ये एक मोमेंटम देता है पूरे भारतवासियों को और एक ऊर्जा देता है आपको भविष्य में अच्छा काम करने के लिए। तो एक बहुत ही गर्वान्वित वाला देश है और मैं आज के लिए स्पेशली, हमने तो पूरे समय भारत में रक्षा में सेवाएं दी हैं, बड़ा हर्ष होता है ऐसे देख के जब देश उन्नति की राह पे चलता है और जिसमें हर एक की भागीदारी बनती है। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इसका पूरा श्रेय आज की नई जो सरकार है, जिस तरीके का नेतृत्व उसको जाता है और एक नई ऊर्जा का जो स्रोत हुआ उसको देखने को मिलता है। आज मैं सारे भारतवासियों को फिर से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी हमारे साथ में इस वक्त हैं और मेजर अली शाह भी हमारे साथ में इस वक्त हैं। सभी का स्वागत है। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, मैं आपके पास आते हुए 75वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है। अभी सुना पुतिन तारीफ कर रहे प्रधानमंत्री मोदी की, कह रहे हैं कि मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूं। हालांकि रिश्ते हमारे पहले भी मजबूत रहे हैं और अब और प्रगाढ़ हो रहे हैं। आज जब हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो देश को आप कहां पा रहे हैं? सबसे पहले मैं समस्त भारतवासियों को इस पावन पर्व की बधाई देना चाहता हूं और भारत के लिए बड़े गर्व, गौरव और सम्मान की बात है कि हमने ये जर्नी बहुत अच्छी तरीके से की है और आज भारत की गणना विश्व की शक्तियों में से होती है। आज अगर मैक्रोन साहब बतौर खुसूसी मेहमान अगर आए हैं तो ये भारत की जो स्टैंडिंग है, जो स्टेटस और स्टेचर है, दोनों को दर्शाता है। मुझे याद है इतिहास में अगर आप जाएं तो पहला जो रिपब्लिक डे हुआ वो किंग्सवे कैंप में हुआ था। इसके तहत सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। टीम को बोलूंगी सर टेक्निकल जो फॉल्ट है उसको दुरुस्त करें जरा।